बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 81,114 की क्लोजिंग और 2,399 पॉइंट के गेन के साथ मार्केट ने जो है वो पिछला महीना क्लोज़ किया। और पिछले ही महीने में अल्लाह का शुक्र है कि IMF प्लान में हम लोग बिलाखिर दोबारा से चले गए हैं और काफ़ी सख्त प्लान होने जा रहा है ये। और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो था बाज़ार ने बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्शन दी। इन्फ्लेशन फिगर्स, इंटरेस्ट रेट और फिर बिल्कुल आखिर में आके हमने देखा कि टी बिल्स का बाईबैक, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो डेवलपमेंट है हमारे फाइनेंशियल फ्रंट पे। और ये चीज़ें ही इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है और मार्केट में ये रिफ्लेक्शन क्यों है। IMF प्लान के बगैर बेशक जितनी भी उम्मीद हो, लेकिन जब तक चीज़ें मटेरियलाइज होकर सामने नहीं आ जाती तब तक वैसी बात है कि ट्रस्ट लेवल वाली बात होती है कि एक ट्रस्ट करने में लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि पास्ट में जो एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं अपने लिए, वो वही रीज़न है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक मार्केट के अंदर उसी तरह से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि बाज़ार में जो लोगों को शिकायत रही है कि सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर मार्केट ने ज़्यादा परफॉर्म किया, वो शायद अब IMF प्लान के बाद वो चीज़ें अब आपको थोड़ा सा वो शिकवा भी दूर होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों का बिल्डअप होगा जिस तरह की ख़बरें अब आ रही हैं। और दुआ ये करनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइड पे कोई हमारे यहाँ गड़बड़ ना हो। तो फाइनेंशियल साइड हमारी माशाल्लाह अच्छे हाथों में है और अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद इसीलिए रखनी चाहिए कि अगर ये कंटिन्यूएशन रहती है, जो कि अब उम्मीद है क्योंकि आप IMF प्लान में जा चुके, तो ये कंटिन्यूएशन इंशाल्लाह हमको, जो मैंने पिछले वीक में एक वीडियो के अंदर नया टारगेट दिया था 92,000 इंडेक्स का, मार्केट इंशाल्लाह इस वीक के अंदर मार्केट इस पोजीशन में है कि उस लेवल को बाजार हिट कर ले। इस महीने का पिवट, मंथली पिवट नोट डाउन कीजिए 79,300। 79,300 के ऊपर जब तक मार्केट है, मार्केट अच्छी है। देखिए, कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में या ज़िंदगी में भी इंसान की कोई भी चीज़ विदाउट रिस्क तो है नहीं। रिस्क एनी टाइम मौजूद है, क्योंकि दुनिया है, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, मुख्तलिफ मसाइल खड़े हो जाते हैं अचानक सामने। तो एक रिस्क फैक्टर सामने अगर हो आपके पास, और अगर रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड साइड बड़ी हो, तो आपको उसी डायरेक्शन में बैठना चाहिए। 79,300 को अपना एक रिस्क बना लें कि यहाँ तक भी मार्केट आती है तो मार्केट पॉजिटिव जोन में ही है, और अपसाइड पे 93,000 92,000 को हम टारगेट कर सकते हैं। बाज़ार में आइटम वाइज स्विचिंग, क्योंकि देखिए मैं पिछले पूरे महीने में ऑन एंड ऑफ अपनी हर वीडियो में एक बात कहता रहा हूँ, रिज़ल्ट सीज़न ऑफ होने जा रहा है। और ये जो टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें देखें हम एक्सपेक्ट करेंगे उन डेवलपमेंट्स को जो कि गवर्नमेंट साइड पे हैं, जहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग होनी है बहुत सी कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन होनी है। तो इस तरह का जो न्यूज़ फ्लो होगा वो मार्केट को ड्राइव करेगा, क्योंकि रिज़ल्ट, अर्निंग, डिविडेंड्स, पे आउट्स, ये टॉपिक फ़िलहाल अब कुछ दिनों के लिए ठंडा हुआ। अब लोगों अब मुख्तलिफ कंपनीज़ के पे आउट्स अब एक्स होने शुरू हो चुके हैं। आगे भी है वो ग्रेजुअली जिन के डिविडेंड और बोनसेस हैं वो एक्स होते चले जाएंगे। तो ये एक फ़ेज़ होता है कि इस तरह के आइटम जो हैं वो थोड़ा सा कूल डाउन जो होना शुरू हो जाते हैं, उनमें फ्लक्चुएशन जो है वो नैरो बैंड के अंदर चली जाती है। लेकिन अब हमें एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि मार्केट में अब जो भी ड्राइव है वो उन चीज़ों की है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपकी स्पेशली स्टेट ओन्ड कंपनीज़ और प्राइवेटाइजेशन। जो IMF ने जो चीज़ स्ट्रिक्टली पाकिस्तान से कही है कि गवर्नमेंट को बिज़नेस में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लेकर आना चाहिए। और उसकी कुछ रिफ्लेक्शन हम आती हुई देख रहे हैं। परसों वज़ीर ख़ज़ाना भी TV पे कुछ बातें ऐसी करके गए, जिससे आइडिया हुआ कि आने वाले दिनों में हम प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे होता हुआ भी देखेंगे। कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स अब एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि IMF के बाद ही अब फ्रेंड कंट्रीज़ भी हम पे ट्रस्ट करती हैं। अब वो दौर चला गया कि फ्रेंड कंट्रीज़ ने ब्लाइंड हम पे ट्रस्ट किया और हमेशा हमें सपोर्ट की। लेकिन अब IMF के बाद अब वो चीज़ें जो कि पेंडिंग में हैं, जिसके लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार है कि उनके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो, बातों से आगे कोई बात बढ़े, तो वो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। बाज़ार में आगे भी मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हम दिसंबर एंड तक, या अगर आप लगा लें कि ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा ईयर चल रहा है जून 2025 तक, हम इंटरेस्ट रेट को 12-13% के करीब कहीं तो एटलीस्ट देखेंगे, 12% के आसपास। अच्छा, पहले मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था इतना, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारी इन्फ्लेशन फिगर्स बेहतरी की तरफ गई,
फिर कुछ अल्लाह की तरफ से भी मदद आई कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ने जो है वो कल जो क्लोजिंग दी अराउंड $68, ये एक बड़े बड़े लॉन्ग टाइम के बाद मार्केट ने इंटरनेशनल ऑयल ने $70 के नीचे जो है वो मंथली क्लोज भी दिया। तो ओवरऑल बाज़ार में बुलिश रहेंगे। और डिटेल में फिर, क्योंकि अभी मार्केट टाइम है, सुबह सुबह वीडियो बनानी ज़रूरी हो रही है, काफ़ी लोगों के मैसेजेस मेरे पास कल रात से आ रहे थे, तो इसलिए अभी शॉर्टकट में, ठीक है। बाकी डिटेल फंडामेंटल्स में इंशाल्लाह बात करते रहेंगे पूरे वीकली वीडियोस के अंदर और इन सब में। ऑयल का पिवट इस महीने का $2510 का है, स्पॉट की बात हो रही है, ठीक है, $2510। ऑयल में गोल्ड का पिवट जो है वो $2510 का है इस महीने का। और अभी उस हिसाब से गोल्ड तकरीबन $125 ऊपर है अपने मंथली सपोर्ट से। अपसाइड 2720 2730 तक भी जो है वो स्पॉट गोल्ड की हम प्राइस देख सकते हैं इस महीने। गोल्ड की प्राइस प्योरली डिपेंड करती है, एक तो यूएस इलेक्शंस की वजह से अपसाइड, दूसरा ये जो लेबनीज़ वॉर, ये जो अरब वॉर है, वहाँ पे अगर और ज़्यादा फ्लेम अप हुआ मामला और ये जंग अगर और ज़्यादा जो है शिद्दत इख्तियार करेगी तो डेफिनेटली फिर गोल्ड के अंदर हम अभी भी अपसाइड जो है मूव देख सकते हैं। लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ना देखिए, मूविंग एवरेजेस या जैसे कहते हैं सपोर्ट से अगर कोई चीज़ दूर चल रही होती है तो उसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। यानी आपको इमीडिएटली कोई छोटा, जैसे कहते हैं ना कि छोटा स्टॉप लॉस, वो मिलना मुश्किल है इस वक्त, सिवाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवरली के अंदर अगर आप ट्रेड कर लें तो, और 4 आवरली की अगर सपोर्ट्स आप निकाल के कर लें तो आप बेशक इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पूरे महीने का जहन बनाना गोल्ड के अंदर इस वक्त मुश्किल है। तो मेरी एडवाइस उन लोगों को ये है कि जो लोग ट्रेड करते हैं कि गोल्ड में ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। गोल्ड दोनों तरफ आपको परेशान कर देगा। ऑयल ने जो क्लोजिंग दी माशाल्लाह मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है करम हुआ अल्लाह की तरफ से, और $68 के अराउंड मार्केट में क्लोज आया ऑयल का, जो कि समझ लें कि तकरीबन 1.25 साल के बाद $70 के नीचे मार्केट दोबारा से ऑयल की क्लोज हुई। हम जैसी कंट्रीज़ के लिए बहुत बहुत खुशी की खबर है। अल्लाह पाक ने करम किया। आगे भी पेट्रोल प्राइसेस पे हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, अपनी इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट देखेंगे, हमारी इकोनॉमी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ऑयल जो लोग ट्रेड करते हैं, एक दफ़ा इस महीने में हो सकता है ऑयल दोबारा से 72, 73, 74 बेसिक लेवल जो है इसका $74 का है। जो इस महीने की रेजिस्टेंस है वो है $74, और नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब ऑयल किसी भी वक्त 65 ब्रेक करेगा तो 62 और 60 ये इन फिगर्स में जाके ट्रेड होगा। और जो आगे के जो समझ लीजिए जो नया क्वार्टर शुरू हो रहा है, इस क्वार्टर में मुझे लगता है दिसंबर तक ऑयल जो है वो $55 के आसपास इंशाल्लाह हमें प्राइस दिखाएगा। और ये अगर ऐसा होता है तो ये हमारी जैसी कंट्रीज़ के लिए बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी और हमारे लिए बड़ा एज हो जाएगा, हमारी इन्फ्लेशन फिगर्स के लिए बड़ा एज हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ऑयल में ऐसा होने जा रहा है। अगर ऑयल इस महीने में कोई अपसाइड दिखाए तो वो शॉर्ट सेलर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। $74 तक का इसमें रिस्क है। $74 तक भी आता है तो उसको बेच के काम करें, और अगर 74 के करीब कहीं आता है तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी जो है वो ट्रेड बनेगी कि बड़ी हिट भी मारी जा सकती है, क्योंकि रिस्क छोटा वहाँ पर हो जाएगा आपका। तो इसके इम्पैक्ट्स हम आने वाले दिनों में अपनी मार्केट पे भी देखेंगे, अपनी इकोनॉमी पे भी देखेंगे। ओवरऑल बाज़ार में भी हम अपने बाज़ार में भी बुलिश रहेंगे, सिवाय इसके कि कोई नई डेवलपमेंट अल्लाह ना करे, कोई नई ख़राबी की खबर आ जाए तो बाज़ार ये डिस्टर्ब होता हुआ लग रहा है फ़िलहाल। लेकिन मुझे लग रहा है कि चेंज ऑफ हैंड्स होंगे। जो पे आउट्स वाले आइटम हैं वो अब थोड़ा सा डल एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे। जो आइटम्स नहीं चले उनमें ही पोजीशन लेनी चाहिए, उनका इंतज़ार करना चाहिए किसी न किसी फंडामेंटल की बेस पे, हवाओं में नहीं कि फ़लाने भाई ने कहा था तो मैंने ले लिया। ठीक है, 79,300 इस महीने का पिवट है। 92,000 हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट इस टारगेट को बहुत जल्द हिट करेगी। अब ये मार्केट डिसाइड करेगी कि किस तरह से पहले सपोर्ट हिट होती है या पहले रेजिस्टेंस। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।